और अब गाजी मेला या फिर सियासी झमेला, और ये झमेला क्या? ये दरअसल इसलिए झमेला है ताकि प्रदेश में असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। सैयद सालार मसूद गाजी को भले एक पक्ष सूफी संत मानता है, लेकिन यूपी सरकार की निगाह में गाजी एक आक्रांता था। और मुख्यमंत्री के शब्दों में कहें तो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन मतलब सीधा सीधा देशद्रोह। तो विपक्ष ने आरोप लगाए कि महज ध्यान भटकाने की कोशिश है। और अब ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि संभल के बाद बहराइच और मुरादाबाद में भी नेजा मेला पर रोक लग सकती है। इसके साथ ही गाजी के उस उर्स को भी बंद कराने की मांग उठने लगी है। देखिए, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की ये तस्वीरें पुरानी हैं। जब हर साल इस दरगाह पर इस तरह का हुजूम उमड़ता था। मजार 14वीं शताब्दी की, यहां मुरादे मांगने का सिलसिला 600 साल पुराना है। कुछ दिन पहले तक सालार की हस्ती एक सूफी संत की रही, लेकिन हो सकता है आगे ना रहे। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। हम लोगों दरख्वास्त इसलिए कर दिया है ज्ञापन कि ये सूर्यकुंड बालार ऋषि का आश्रम था। बाहरी आक्रामक लोगों ने आके यहाँ जिन्होंने आक्रामक को राजा सुहेल देव ने चित्तौरा झेल पे उनको मारा था, जिनके स्मारक आज बनी हुई है राजा सुहेल देव की। ये बाहरी आक्रामक लोगों यहाँ कोई मजार ही नहीं थी, हमारे सूर्यकुंड था, ऋषियों की तपोस्थली थी। राजा सुहेल देव राजभर जी ने जब ऐसे विदेशी आक्रांता जो 2.5 लाख की सेना लेकर के भारत पर हमला किया था, भारत को लूटने का काम किया, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को तार तार किया, सनातन पद्धति सनातन परंपरा को तार तार किया। सरकार और हिंदू पक्ष लगातार गाजी पर सियासी गदर मचा रही है, तो विपक्ष और बाकी पार्टियों का कहना है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने का मुद्दा है और कुछ नहीं। शेखर जी, पहले संभल में मेले की अनुमति नहीं मिली, अब बहराइच में भी प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है। देखिए, मैं कह रहा हूं, सरकार संविधान के आधार पर कार्य नहीं कर रही है। जो कुछ पुरानी परंपराएं हैं, अगर उनमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको विधानसभा में उसके लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। आप कानून बनाएं, आप जो भी चाहते हैं, क्योंकि आज आप जो है जनता की वोट से बहुमत में है और आप जन भावनाओं को कुचल के, संविधान को चल के अपने हिसाब से प्रदेश को चलाना चाहते हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि इस मेले से अलावा मैं रोजगार मेले की भी चिंता करता हूं कि नौजवानों के लिए रोजगार मेले कब लगेंगे। यूपी के संभल जिले में लगने वाले नेजा मेला पर रोक लगाने के बाद ऐसी सुगबुगाहट चल रही है कि बहराइच और मुरादाबाद में भी मेले पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है। नेजा मेला महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता था। प्रशासन ने इस मेले पर रोक लगा दी क्योंकि कुछ हिंदू संगठन इसे एक लुटेरे और आक्रमणकारी की स्मृति में आयोजित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि संभल में गाजी मियां के नेजा मेले की अनुमति नहीं मिली है और इसी के बाद से हिंदू संगठन लगातार इस जेठ मेले को की रोक की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पर सूर्यकुंड है, उनका दावा है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैयद सालार मसूद सूफी संत या लुटेरा? सैयद सालार मसूद फकीर या आक्रांता? सैयद सालार मसूद योद्धा या एंटी हिंदू? यही वो सवाल है कि इसके बाद सैयद सालार मसूद के उर्स को बंद कराने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि सालार मसूद गाजी भी औरंगजेब की तरह विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, तो उसके नाम पर उर्स क्यों? सालार मसूद गाजी पर ट्रेलर तो यूपी पुलिस ने संभल में दिखा दिया था, जब उसके नाम पर लगने वाला मेला बैन कर दिया गया। महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था, पूरे देश में इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है।
तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पूछ रहा हूँ वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, सगा भांजे थे मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा। इसके आगे की पिक्चर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दी। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया। इधर गाजी पर हमला हुआ, मेले पर झमेला हुआ तो समाजवादी पार्टी का बयान आया। सपा पूरी तरह से सालार मसूद गाजी की दरगाह के साथ खड़ी हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को लेकर बवाल मचा हुआ। सालार मसूद की मजार बहराइच में, जहां उसे गाजी मियां के रूप में पूजा जाता है। हर साल गाजी मियां के दरगाह पर मेले का आयोजन होता है और मेला सिर्फ बहराइच में ही नहीं बल्कि संभल से लेकर मुरादाबाद तक लगता है। हर साल उर्स के इस मेले में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू भी इबादत के लिए आते हैं। यूपी में विपक्ष के नेता गाजी को सूफी संत बता रहे हैं तो भाजपा की नजर में गाजी एक आक्रमणकारी था। लेकिन यूपी सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट गाजी पर जो जानकारी साझा करती है वो सरकार के रुख से अलग दिखाई देती है। इस वेबसाइट पर आप बहराइच का पेज देखें तो सैयद सालार मसूद गाजी और दरगाह शरीफ के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंस क्या है जरा देखिए। यूपी सरकार की इस वेबसाइट पर पर्यटन विभाग की लिखा हुआ है 11वीं शताब्दी के मशहूर इस्लामिक संत और सैनिक थे गाजी, यानी संत और सैनिक दोनों बताया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि दरगाह सिर्फ मुस्लिमों की नहीं बल्कि हिंदुओं की भी आस्था से जुड़ी हुई है और इस दरगाह को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगे जो इसमें लिखा गया है वो ये कि ऐसा माना जाता है कि दरगाह के पानी में नहा लेने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये दरअसल पूरी डिटेलिंग दी गई है, यानी इस जानकारी के अनुसार गाजी जो थे वो संत भी थे, सैनिक भी। तो फिर कौन सा रुतबा उनके किरदार पर हावी था, सवाल अब भी बरकरार है। संभल के नेजा मेले से शुरू हुई सियासी जंग अभी भी जारी है और उसकी तपिश अब बहराइच तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सालार मसूद गाजी की मजार बहराइच में, यहां भी हर साल जेठ का मेला लगता रहा है। लेकिन अब इस बार मेले से पहले बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कुछ संगठनों ने इस मेले का विरोध किया है। इन सब ने डीएम को चिट्ठी लिखी है और मेले को न करने की मांग की है। उनका कहना है कि सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति है। उसने सोमनाथ को लूटा, हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए आरोप लगाया, कत्लेआम मचाया। पुलिस ने यही तर्क दिया और कहा लुटेरे के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। पुलिस प्रशासन ने मेले की इजाजत नहीं दी तो यूपी सरकार के मंत्री और सहयोगी भी इसी सुर में सालार पर सवाल
और सियासी बवाल उठाने लगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने समय पे क्रूरता करी देश में और देश के नागरिकों पे अत्याचार करे, वो कभी भी हमारे देश में रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। और जो लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों के नाम पे किसी भी आयोजन को नहीं होना चाहिए हमारे देश और प्रदेश में। यह पूर्व की सरकारें, चाहे केंद्र की रही हो, चाहे प्रदेश की सरकारें रही हो, उन्होंने हमेशा आक्रांताओं के इतिहास को बढ़ाने का काम किया।